वेलकम टू माई ग्लो अप ई सीरीज एपिसोड नंबर 4। हम यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे सब कुछ, स्किन, हेयर एंड बॉडी, ऑल विद DIYs एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। अगर आप भी ईद पे फ्रेश और ग्लोई और अपनी स्किन को फ्लॉलेस लुक देना चाहते हैं तो पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ईद ग्लो फेशियल करें और रिजल्ट्स आपके सामने। आज मैं आपको अपनी वीडियो में होममेड ईद ग्लो का फेशियल बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और 3 स्टेप्स में हम जो ये फेशियल कंप्लीट करेंगे। तो फिर देर किस बात की, वेलकम करती हूँ आपको ब्यूटी सीरीज़ की दुनिया में। अगर आपने अभी भी चैनल को विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी पॉइंट पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, यूज़फुल लगती हो तो आप वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। ईद ग्लो फेशियल हम घर के ही इंग्रेडिएंट से करेंगे जो आपके किचन से मिल जाएंगे और आप यकीन करेंगे इतना ज़बरदस्त था कि एक ही दफ़ा आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आपके सामने मिलेंगे। मैं सारे आपको स्टेप्स दिखाऊंगी और पार्लर सीक्रेट भी आपको एक बताऊंगी जिसकी वजह से आपका जो है ग्लोई टेक्सचर घर में आएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे जो कि आपकी पूरी डर्ट को, आपकी धूल मट्टी को रिमूव करेगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक साफ़ सुथरा सा बोल ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें मिक्सिंग करेंगे। ये मैं एक चेहरे के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपने अपनी सिस्टर्स को, ब्रदर को, किसी को भी, मदर्स वगैरह को कराना है तो आप उसके हिसाब से क्वान्टिटी को बढ़ा भी लीजिएगा। यहाँ पर आपको पता है कि बेसन से ज़्यादा अच्छा क्लिनज़र कोई हो ही नहीं सकता। नानी दादियों का बेस्ट क्लिनज़र है ये। अंदर से पोर्स के अंदर छुपे हुए मैल को निकालता है, डर्ट को निकालता है, गंदगी को निकालता है और आपके जो बिल्कुल ऑयली स्किन होती है ना उसको ख़त्म करता है। यहाँ पे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लेगा कि आपके फेस पे कितना लेना है। और आपने कोई सा भी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं, मैं यहाँ मैक का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। फेस वॉश जितना आप इस्तेमाल करते हैं उसी क्वांटिटी में आपने उतना ही लेना है। बिल्कुल एक जो पी साइज़ होता है ना, मटर के दाने की तरह आपने ले लेना है। यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ और ये थोड़ा सा स्टिक हो गया था तो मैंने इसको चमचे की मदद से इसके अंदर ऐड करना है। और अगर आपके पास ये वाला फेस वॉश नहीं है तो मैंने पहले आपको एक फ़ेस वॉश दिखाया था ईद ग्लो सीरीज़ में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पूरा फेशियल मैं रोज़ वाटर से करूँगी, इसलिए आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। यहाँ पे मैं रोज़ वाटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि जो है जिस तरीके से हमारा फेस वॉश होता है, क्लींजर होता है, उसके हिसाब से हमने करना है, ठीक है जी। यहाँ पर देखें इसकी क्वान्टिटी बिल्कुल सही थी। अब मैं इसको मिक्सिंग करती रहूँगी क्योंकि जो फेस वॉश है वो थोड़ा सा थिक था इसलिए उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लग रहा है। आप देखिएगा इतना बढ़िया वाला इसका डर्ट निकलेगा। पहले ही स्टेप में आपका चेहरा जो है वो खिल उठेगा, साफ हो जाएगा। जितनी भी गर्द गुबार, गंदगी, धूल मट्टी थी वो सब निकल जाएगी। यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे और ये देखें बिल्कुल जैसे मार्केट वाला क्लिनजर होता है ना उस तरीके से ये लग रहा है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने इस तरीके से क्लिनज आउट करना है अपने चेहरे को जिस तरीके से पार्लर में होता है। ख़ास तौर पर टी जोन एरिया, जो आपका नाक वाला एरिया है, आपका फॉरहेड है और जो चिन वाला, जो लिप्स के नीचे जो होता है या लिप्स के अराउंड वाला एरिया, उस पर आपने सर्कुलर मोशन पे इसकी मसाज करना है। और आप देखिएगा किस तरीके से वो एरिया आपका साफ होगा क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो है अपने दुपट्टे से और अपनी जो अपने बाजू होता है, स्लीव से जो है अपना पसीना पोंछ लेती हैं। उसकी वजह से उनके जो चेहरे का जो मुंह के अराउंड है ना वहाँ पे वो काला हो जाता है, वो एरिया डार्क हो जाता है। तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है, नाक वाले एरिया पे फोकस करना है ताकि जितना भी गर्द गुबार, डर्ट है, धूल मट्टी है, एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। देखें यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट में इसको मसाज किया था और अब इसको वॉश ऑफ करके आएंगे और ये देखें बिल्कुल क्लियर। हाथ पे तो खैर इतना फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होगा आपको क्योंकि हाथ पैर वैसे ही इतने साफ़ होते हैं। चेहरे पे जो फ़र्क महसूस होगा ना वो देखिएगा। इसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप है जो कि है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है ना वो है ओट्स पाउडर। ये जाके जो मैग्नेट शहज़ादा चिपकेगा ना आपके स्किन पे और जो जितनी गंदगी निकालेगा, जो अंदर जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है ना ये उनको निकाल फेंकेगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर जिसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपको पूरा क्लींस आउट करेगा। ये 2 ही चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो बढ़िया वाला स्क्रबिंग करेगा और हम इसको रोज़ वाटर से जो है इसको डिज़ोल्व करेंगे। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो दही का या फिर वो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनकी सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन है, ऑयली स्किन है, वो रोज़ वाटर का इस्तेमाल करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं यहाँ पे रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने बस उतना ही इस्तेमाल करना है रोज़ वाटर के। एक नॉर्मल सा आपका जैसे स्क्रबिंग होती है ना वो तैयार हो जाए। देखिए इतनी माइल्ड सी स्क्रबिंग तैयार होगी कि जो सुपर सेंसिटिव स्किन वाले ना ये उनके लिए भी बेस्ट क्लिनजर बनेगा, स्क्रबिंग बनेगा। क्योंकि जो ओट्स पाउडर है हमने जो उसको जई के पाउडर को जो हमने बिल्कुल बारीक फॉर्म बना लिया था ग्राइंड करके और आप यकीन करें उसकी जो पार्टिकल्स थे, वो ग्रैन्यूल्स थे, वो इतने सॉफ्ट थे और इतना सॉफ्ट टेक्सचर हो गया था जैसे मक्खन मलाई जैसा हाथ होने लग गया था। शायद आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से मेरा हाथ जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है बिकॉज कि वो इतना जो है वो मक्खन मलाई जैसा स्लिपरी हो रहा था। यहाँ पे आपको मैं इस तरीके से सब जगह करके दिखाती हूँ ताकि आप अपने नोज़ वाला एरिया, टी जोन वाला एरिया, अपने मुंह के अराउंड वाला
एरिया, इवन जो आपकी डार्क सर्कल वाला एरिया है वो आप उस पर भी हल्का हल्का स्क्रब कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 मिनट मसाज करना है, इसको स्क्रबिंग करनी है और आपने इसको ठंडे पानी से फेस वॉश करके आ जाना है। और देखिए फेस वॉश होने के बाद आपका चेहरा इतना ज़बरदस्त खिल उठेगा। इसके बाद जो पार्लर सीक्रेट वाला काम है ना वो आपने करके रखना है। आपने इस तरीके से ना पिन ले लेनी है जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करते हैं। ये पेन आपको इजीली कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगी, अराउंड कोई 100-120 रुपीज़ की, बल्कि इससे भी कम हो सकती है। तो आपने इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से जो है अपने जो ब्लैक हेड्स हैं, आपके चिन वाला एरिया हुआ, आपकी नोज़ वाले एरिया पे आपके जितने वाइट हेड्स हैं जो दिखते नहीं हैं वो आप देखिए किस तरीके से निकल आएंगे। और ये पार्लर सीक्रेट है, इससे चेहरा वैसे ही खिल उठेगा, क्योंकि जब गंदगी बाहर निकल आएगी तो चेहरा तो वैसे ही शाइन करने वाला है। इसके बाद हम मास्क की तैयारी करेंगे, ग्लोई मास्क बनाएंगे, ठीक है। उसमें हमने चावल, राइस फ्लावर, कोरियन एंड जैपनीज़ एंड माई फेवरेट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून हमने कॉफ़ी पाउडर ऐड किया, बिल्कुल बारीक सा कॉफ़ी पाउडर होगा, अगर ग्रैन्यूल्स हो तो आप इसको पीस लीजिएगा। और 1 टेबलस्पून हमने बेसन ऐड किया है। अपने फेस अकॉर्डिंग ही आप देख लीजिएगा, चावल का आटा है, कॉफ़ी पाउडर है और बेसन है। इन तीनों चीज़ों को हमने रोज़ वाटर से डिज़ोल्व करना है। ऑयली, एक्नी एंड सेंसिटिव स्किन जो है वो रोज़ वाटर इस्तेमाल करेंगे। जिनकी ड्राई, सुपर ड्राई और कॉम्बिनेशन है वो दही और कच्चे दूध का भी इस्तेमाल करके एक पेस्ट में बनाएंगे, एक मास्क की तरह बनाएंगे। और आप देखिएगा ये कॉफ़ी पाउडर जो एक ग्लोई और इंस्टेंट ग्लो देगा ना आपके चेहरे पे, आप यकीन करें आप खुद हैरान होंगे कि ये घर में किया है ये फेशियल, वाकई में चेहरा जो इतना चमक उठा है, इतना ग्लोई कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के हम केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा चेहरा साफ़ होगा, हम घर की भी चीज़ों से अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर इतना ही ऐड किया है जितना मुझे ज़रूरत थी। और देखें थिक सा पेस्ट बन चुका है, एक मास्क की शक्ल में आ चुका है, जो मार्केट बेस्ड मास्क होता है उसके हिसाब से बन चुका है। मैं थोड़ा सा इसमें लग रहा था मुझे कि शायद कॉफ़ी पाउडर सही से मिक्स नहीं हुआ है, तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको बिल्कुल पेस्ट नुमा लगाना है, जैसे मास्क अप्लाई करते हैं। आप इसको अंडर आई पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अक्सर मास्क को जो अलाउ नहीं किया जाता कि वो अंडर आई इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वहाँ की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है और लाइट वेट होती है। यहाँ पर आपने कॉफ़ी इसके अंदर ऐड किया है तो आप इसको अंडर आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जिनकी आइज़ के ऊपर भी हल्के हल्के से जो डार्कनेस होती है ना वो उसको भी कर सकते हैं। और आप वॉश ऑफ करके आइएगा, 10 मिनट इसको रखिएगा और उसके बाद वॉश ऑफ करके आइएगा और आप देखिएगा आपका चेहरा कितना खिल उठेगा। बस जी, ज़रूरत नहीं है आपको इस ईद पे इतनी महंगे महंगे फेशियल्स कराने की, घर पे खुद कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स कैसे लगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।